मर्द की जिंदगी भी इतनी आसान कहाँ होती है, उसके हिस्से में भी सुकून की शाम कहाँ होती है। साहित्यिक हस्ताक्षर सुनने वालों को स्वप्नल का नमस्कार। हमने कहा था कि दर्द की पैमाइश मुमकिन नहीं, पर उलझनों को समझने की कोशिश में आलोक सिंह गुमशुदा की लिखी झंझावात कविता की अगली कड़ी आप तक। क्या मर्द के हिस्से में ही संसार के सारे सुख हैं? क्या इस जहां के मर्द ही सारे खुश हैं? बचपन की चोट में दर्द को पीते हुए आंसुओं को रोककर मुस्कुराना सीखता है मर्द। कांटों के बीच में फूलों की हिफाजत करते हुए शूलों की चुभन लिए खिलखिलाना सीखता है मर्द। एक लड़के को बचपन में माँ लड़की के समान चोटी तो बनाती है, उसके नन्हे नन्हे हाथों से रोटी भी बनवाती है। घर की चौखट से बाहर निकलकर वो भी बाप के जूतों में अपने पैर डालता है। धूप छांव के खेल में खुद को माहिर बनाता है। दिमाग में दुनियादारी के सारे गुणा भाग करता है। हंस हंस कर मुश्किल भरी राहों पर चलना सीखता है। कच्ची उम्र में जिम्मेदारियों का बोझा उठाता है, कोमल हाथों और ख्यालों को फौलाद बनाता है। प्रसव पीड़ा में तो स्त्री एक साथ दर्द सहती है माना। प्रसव पीड़ा में तो स्त्री एक साथ दर्द सहती है माना। कई ठोकरों को वो भी उम्र भर सहती है, पर मर्द जीवन भर दर्द में नहाता है। अपने जिस्म की हर एक हड्डी हौले हौले से तुड़वाता है। एक हड्डी के टूटने का दर्द कम ही नहीं होता कि दूसरा दर्द लिए तीसरे दर्द की तरफ निकल जाता है। मर्द भी दर्द को हम दर्द समझ लेता है और लड़ता रहता है खुद से कई हारे हुए युद्ध। शांति की तलाश में अशांति के समंदर में डूबता रहता है और तौलता रहता है अपनी आत्मा को। वक्त के कई हिस्सों में, रिश्तों के कई किस्सों में बदलता रहता है खुद के कई रूप और झुंझलाता भरा जीवन ओढ़े। मरते जीते तो कभी जीते मरते, खुद को एक तराजू के पलड़े में बिठा दूसरे पलड़े में रखता रहता है। कभी भाई, कभी पति, तो कभी बाप, तो कभी बेटे रूपे बांट। माना उसके हिस्से में किचन नहीं आता, लेकिन उसके हिस्से में भी इतवार नहीं आता। आटा दाल के भावों से, शहरों से गांवों के नातों तक, दूर रिश्तों की बारातों से घर आने वाले मेहमानों तक, जन्मदिन की खुशियों से सालगिरह की बातों तक, छोटी छोटी खटखट पिटपिट से ऑफिस की फटकारों तक, मर्द बना हर दर्द सहता रहता है। वो भी औरत सा अपने फर्ज पर डटा रहता है। हाँ, वो विदा होकर किसी के घर नहीं जाता, लेकिन वो अपने घर में होकर भी अपने घर में नहीं रह पाता। कभी आपने बाप को देखा है? उसकी गीली कमीज से, उसके जिस्म से बहते हुए पसीने रूपी खून को महसूस किया है? कभी देखा है उसको हारते हुए? कभी देखा है उसको लम्हों से पीछे रहते हुए? वो भी दिन भर टिक टिक करती घड़ी की तरह हमेशा चलता रहता है। फटी बिवाइयां लिए, उखड़े जूतों के सोलों के साथ, कंधे पर बच्चे को लादे 45 डिग्री तापमान में भी परिवार के ख्वाबों को पूरा करने की जिद में आग पर चलता रहता है। 9 महीने कोख में माँ बच्चे को रखती है। हाँ, 9 महीने कोख में माँ बच्चे को रखती है, पर बाप दोनों को ताउम्र अपने दिमाग में रखता है। उसका हर कदम किसी सिपाही की कुर्बानी से कम नहीं होता। बाप बनना, बाप बन कर रहना इतना भी सरल नहीं होता। काश भगवान एक बार औरत को भी मर्द बनाए, हालातों के झंझावातों से उसको भी रूबरू करवाए, या ऐसा करे एक ही जीवन को 2 हिस्सों में बांट दे, आधा जीवन मर्द का और आधा जीवन औरत का करार दे। तभी एक दूसरे के दर्द को शायद इंसान समझ पाए। जिंदगी में औरत मर्द के झगड़े शायद तभी सुलझ पाए। सुनते रहिए साहित्यिक हस्ताक्षर, और ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।